Bismillahirrahmanirrahim. I am Hamza Numan, Subject Specialist in Biology at Divisional Public School and College, Sahiwal. I welcome you to DPS Digital Classes. I will teach you Biology Class 9. Let's move to our today's lecture. Lecture number 21, Chapter number 5, Mitosis and its Phases. Contents: Learning objectives, mitosis, phases of mitosis, karyokinesis and its steps, recapitulation, assignment. Learning objectives. At the conclusion of this lecture, you will be able to define mitosis, describe somatic and germline cells, define karyokinesis, illustrate the 4 phases of karyokinesis. माइटोसिस डिस्कवरी. पहले हम माइटोसिस की डिस्कवरी की बात करते हैं. In 1880s, a German biologist Walther Fleming observed a dividing cell. वाल्दर फ्लेमिंग एक बायोलॉजिस्ट है जिसने एक सेल को डिवाइड होते हुए ऑब्जर्व किया थ्रू अ माइक्रोस्कोप. न्यूक्लियस पासिस थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस विच ही कॉल्ड माइटोसिस. कि जब कोई न्यूक्लियस डिफरेंट सीरीज ऑफ चेंजेस से गुजरता है तो उसे हम माइटोसिस कहते हैं. इंट्रोडक्शन. Mitosis is the type of cell division in which a cell divides into 2 daughter cells, each with the same number of chromosomes as were present in parent cell. Mitosis सेल डिवीजन की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर एक पेरेंट सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स में चेंज हो जाता है और पेरेंट और डॉटर सेल्स दोनों में क्रोमोसोम्स का नंबर मेंटेन रहता है. यानी पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स दोनों में क्रोमोसोम का नंबर सेम ही होता है. यहाँ आप देखें कि ये एक मदर सेल है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट हैं. आप पढ़ चुके हैं कि इंटरफेज के दौरान जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट करते हैं और फिर सेल डिवीजन स्टार्ट होती है. अब यहाँ आप देखें तो वही जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट कर चुके हैं और आगे यहाँ इन दोनों स्टेप्स में सेल डिवीजन का प्रोसेस हो रहा है और इन दोनों स्टेप्स के रिजल्ट में 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं. अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों डॉटर सेल्स के क्रोमोसोम्स और इस मदर सेल के क्रोमोसोम्स सेम हैं. लोकेशन. माइटोसिस अकर्स ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स. माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होगी, यानी वो सेल्स जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द सोमैटिक सेल अंडरगो माइटोसिस. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होती है. अब यहाँ एक क्वेश्चन है. प्रोकैरियोटिक सेल्स अंडरगो अ प्रोसेस सिमिलर टू माइटोसिस कॉल्ड बाइनरी फिशन. कहा जा रहा है कि प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस की तरह का ही एक प्रोसेस होता है बाइनरी फिशन, जिसके थ्रू वो अपने सेल्स को डिवाइड करते हैं. दे डू नॉट अंडरगो प्रॉपर माइटोसिस. वाई. अब कहा जा रहा है कि यहाँ बाइनरी फिशन होती है, माइटोसिस क्यों नहीं होती, उसकी रीज़न क्या है. हम पहले बात कर चुके हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और जेनेटिक मटेरियल ने ही सेल डिवीजन में हेल्प आउट करना होता है. क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता इसलिए उनके अंदर माइटोसिस भी नहीं हो सकती. आंसर. बिकॉज प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडिंग देयर सेलुलर डीएनए. अब यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं हम अमीबा की. अमीबा एक प्रोकैरियोट है, उसके अंदर न्यूक्लियस तो है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर नहीं है, तो उसका सेल डिवाइड किस तरह से करता है. अब एक अमीबा रैंडमली थ्रू बाइनरी फिशन 2 अमीबी में कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ पे प्रॉपर माइटोसिस नहीं होती क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता.
फेजेस ऑफ माइटोसिस। अब हम बात करते हैं कि माइटोसिस के अंदर कौन कौन से फेजेस प्रेजेंट होते हैं। द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज कम्प्लेक्स एंड हाईली रेगुलेटेड। माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स है और हर स्टेप के ऊपर इसका कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस प्रेजेंट होता है जो उस स्टेप को रेगुलेट करने में हेल्प आउट करता है। देयर आर टू मेजर फेजेस ऑफ माइटोसिस विच आर कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। पहले हम कैरियोकाइनेसिस की बात करेंगे। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स मूवमेंट। एक्चुअली दिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। अब हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस मीन्स मूवमेंट। दिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। माइटोसिस हैज टू मेजर फेजेस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। Division of nucleus is called karyokinesis and division of cytoplasm is called cytokinesis. अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ द सेल्स की। ऐसे सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दो तरह के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स और जर्म लाइन सेल्स। आइए वन बाय वन इनको देखते हैं। सोमैटिक सेल, सेल्स विच फॉर्म द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऐसे तमाम सेल जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी की फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करते हैं उन्हें आप सोमैटिक सेल्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल हेयर सेल, मसल सेल, आई सेल्स एक्सेट्रा। दे अंडरगो माइटोसिस। सोमैटिक सेल्स हमेशा माइटोसिस के थ्रू ही डिवाइड करते हैं। जर्म लाइन सेल्स और सेक्स सेल्स। जर्म लाइन सेल को सेक्स सेल भी कहते हैं क्योंकि ये आपके जेंडर को डिफाइन करते हैं कि आपका जेंडर मेल होगा या फीमेल होगा। सेल्स विच गिव राइज टू गैमीट्स। ऐसे सेल्स जिनसे गैमीट्स बनते हैं उन्हें आप जर्म लाइन सेल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्पर्म एंड एग सेल्स। दे अंडरगो मियोसिस। जर्म लाइन सेल्स में मियोसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस। अब यहाँ माइटोसिस की दो फेजेस में से कैरियोकाइनेसिस को इन डिटेल हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस की डिवीजन को आप कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। दिस डिवीजन इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। कैरियोकाइनेसिस को फर्दर 4 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया गया है जिनमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज शामिल हैं। अब इन चारों स्टेप्स के अंदर एक ख़ास तरीके से न्यूक्लियस की डिवीजन का अमल किसी न किसी तरीके से इनिशिएट किया जाएगा या उसी को ही फॉलो अप किया जाएगा। यहाँ आप फर्स्ट स्टेप के अंदर देख सकते हैं कि प्रोफेज में जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट हैं। सेकंड फेज यानी मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स ने अपने आप को एक लाइन में अरेंज किया हुआ है। थर्ड फेज यानी एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो चुके हैं और अपने अपने पोल्स की तरफ मूव कर चुके हैं। फोर्थ फेज यानी टीलोफेज के अंदर ये क्रोमोसोम्स दो नए सेल्स की फॉर्मेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। आइए इन चारों फेजेस को वन बाय वन इन डिटेल पढ़ते हैं। प्रोफेज ये कैरियोकाइनेसिस का पहला स्टेप है। जेनेटिक मटेरियल इन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अ लूज थ्रेड लाइक फॉर्म कॉल्ड क्रोमैटिन। एक सेल जिसने डिवाइड करना है उसके न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा वो एक थ्रेड लाइक फॉर्म में होगा और उस थ्रेड लाइक फॉर्म को आप क्रोमैटिन कहेंगे। एट द स्टार्ट ऑफ प्रोफेज chromatin condenses into highly ordered structure called chromosomes। जब प्रोफेज स्टार्ट होता है तो प्रोफेज के स्टार्ट में वही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अपने आप को कंडेंस करके यानी अपने आप को अरेंज करके एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में लाते हैं और उस ऑर्डर्ड अरेंजमेंट वाली शेप को आप क्रोमोसोम्स कहते हैं। Since the genetic material has already been duplicated earlier in S phase, each chromosome is made up of 2 sister chromatids bound together at the same centromere। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि सेल साइकिल के 2 फेज हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज के अंदर आपने पढ़ा कि एस फेज में जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट कर जाता है
और हर क्रोमोसोम में सिस्टर क्रोमैटिड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि एक सेंट्रोमेयर के ऊपर अटैच्ड होते हैं। ईच क्रोमोसोम हैज़ अ काइनेटोकोर एट सेंट्रोमेयर। अब हर क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है और उसी सेंट्रोमेयर के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसे आप कह रहे हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर इज अ कम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट इज द पॉइंट वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच। सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर क्रोमोसोम्स ने अटैच होना होता है। उन स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर क्रोमोसोम्स की अटैचमेंट सेंट्रोमेयर के अंदर प्रेजेंट काइनेटोकोर के थ्रू ही की जाती है। देयर आर 2 सेंट्रियोल्स क्लोज टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर सेंट्रियोल्स पड़े होते हैं। ईच सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स एंड thus 2 daughter centrosomes are formed. Both centrioles migrate to opposite poles of the cell. न्यूक्लियस के बाहर सेंट्रियोल्स पड़े होते हैं दोनों तरफ, एक नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में। अब वो दोनों सेंट्रियोल्स डिवाइड करेंगे और डॉटर सेंट्रियोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। डॉटर सेंट्रियोल्स में कन्वर्जन के बाद सेंट्रियोल्स दोनों पोल्स की तरफ मूव करेंगे। Here they give rise to microtubules by joining tubulin protein present in cytoplasm. जब सेंट्रियोल्स नॉर्थ और साउथ पोल पे प्रेजेंट होंगे वहाँ पे वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की मदद से माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी स्पिंडल फाइबर्स को बनाएंगे। द माइक्रोट्यूब्यूल्स thus formed are called स्पिंडल फाइबर्स। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स अभी बनी हैं इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को ही स्पिंडल फाइबर्स कहा जाता है। Complete set of spindle fibers is known as mitotic spindle. अब आप देखें न्यूक्लियस के बाहर सेंट्रियोल्स पड़े हैं, वो सेंट्रियोल्स डिवाइड करते हैं और डॉटर सेंट्रियोल्स नॉर्थ और साउथ पोल दोनों पे मूव कर जाते हैं। अब दोनों पोल्स पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं और ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की मदद से माइक्रोट्यूब्यूल यानी स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब एक सेल में जितने भी स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट होंगे उनके कंप्लीट सेट को आप माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं। बाय दिस टाइम न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप हैव डिग्रेडेड एंड स्पिंडल फाइबर्स हैव इन्वेडेड द सेंट्रल स्पेस। अब इस वक्त न्यूक्लियोलस भी खत्म हो गया है सेल के अंदर से, यानी न्यूक्लियोलस डिग्रेड हो गया है। न्यूक्लियर एनवेलप यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी डिग्रेड हो गई है और स्पिंडल फाइबर्स ही प्रेजेंट हैं जिनके ऊपर क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज करेंगे। इन हाईली वैक्यूलेटेड प्लांट सेल्स न्यूक्लियस हैज टू माइग्रेट टू सेंटर ऑफ सेल बिफोर प्रोफेज। द सेल्स ऑफ प्लांट लैक सेंट्रियोल्स। अब प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पहले सेंटर में मूव ऑन करता है, फिर सेल डिवीजन स्टार्ट होती है। So spindle fibers are formed by the aggregation of tubulin proteins on the surface of nuclear envelope during prophase. अब यहाँ सेंट्रियोल्स तो प्रेजेंट नहीं जो स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे। प्लांट सेल्स के अंदर स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन के लिए सेंट्रियोल्स तो प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर ही ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स पड़ी होती हैं जो कि स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करती हैं। During interphase of the cell cycle, the genetic material of the cell is found in the form of chromatin and located within the nucleus of the cell, which is surrounded by the nuclear envelope. During the S stage of interphase, DNA replication takes place, and thus the cell leaving interphase and entering mitosis already has replicated its genetic information. In addition to the replicated genetic information, interphase cells that are about to divide also replicate their centrosomes. In animal cells, these centrosomes are formed from centriole pairs. As cells leave interphase and begin prophase, the first stage of mitosis, the chromosomes begin to condense. The nuclear envelope begins to vesiculate, and the centrosomes migrate to opposite ends of the cells to define the two poles. During prophase, the mitotic spindle apparatus begins to form by the polymerization of tubulin proteins. This creates microtubules that emanate from each centrosome. Chromosomes completely condense,
such that sister chromatids formed from the replicated genetic information and joined at their centromeres are clearly visible. During prometaphase, the nuclear envelope completely breaks down and the mitotic spindle is formed. Polar microtubules extend from both poles and overlap with each other. The sister chromatids become attached to the mitotic spindle via kinetochore microtubules. Metaphase. Second step of karyokinesis is metaphase. When spindle fibers have grown to sufficient length, some spindle fibers known as kinetochore fibers attach with the kinetochore of chromosomes. Let's revise kinetochores. Chromosomes के सेंट्रोमेयर के अंदर काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होते हैं. अब कुछ स्पिंडल फाइबर्स ऐसे हैं जिनको आप कह रहे हैं काइनेटोकोर फाइबर्स. अब काइनेटोकोर फाइबर्स वो फाइबर्स हैं जिनके ऊपर क्रोमोसोम्स ने थ्रू काइनेटोकोर्स ऑफ सेंट्रोमियर्स अटैच होना है. टू काइनेटोकोर फाइबर्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स अटैच विद ईच क्रोमोसोम. दोनों पोल यानी नॉर्थ और साउथ पोल, दोनों पोल से दो काइनेटोकोर फाइबर्स आएंगे और एक क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे एट द सेंट्रोमेयर. Chromosomes arrange themselves along the equator of cell, forming a metaphase plate. क्रोमोसोम्स जब काइनेटोकोर फाइबर्स पे अरेंज होंगे तो वो इस तरह से अरेंज होंगे, बिल्कुल मिड के अंदर एक लाइंड अप अरेंजमेंट होगी, उसे आप कह रहे हैं मेटाफेज प्लेट. A number of other fibers known kinetochore from the opposite centrosomes attach with each other. कुछ ऐसे भी फाइबर्स हैं जिन पे क्रोमोसोम्स अटैच नहीं होंगे, उन्हें आप कह रहे हैं नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स. वो भी दोनों पोल्स से आएंगे लेकिन वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ अटैचिंग विद क्रोमोसोम्स. Chromatids become localized in a region called the metaphase plate. Anaphase. Anaphase is the third step of karyokinesis. When a kinetochore spindle fiber connects with the kinetochore of chromosome, it starts to pull toward the originating centrosomes. अब आप जानते हैं कि सेंट्रोसोम्स पोल्स पे प्रेजेंट हैं, यानी एक सेंट्रोसोम प्रेजेंट है नॉर्थ पोल पे, एक साउथ पोल पे. उन्हीं सेंट्रोसोम से kinetochore फाइबर्स ओरिजिनेट किए हुए हैं जो कि क्रोमोसोम्स को अपने ऊपर अटैच किए हुए हैं. The pulling force divides the chromosomes, sister chromatids and they separate. अब दोनों पोल्स की तरफ से kinetochore फाइबर्स आ रहे हैं जिनके ऊपर क्रोमोसोम्स अटैच हैं. अब एक क्रोमोसोम की आप बात कर लें कि एक क्रोमोसोम दोनों तरफ से आने वाले kinetochore फाइबर्स पे अटैच्ड हैं. जब दोनों तरफ से सेंट्रोसोम्स उन kinetochore फाइबर्स को पुल करेंगे अपने पोल्स की तरफ तो क्रोमोसोम्स सेंटर में से सेपरेट आउट हो जाएंगे और हाफ हाफ पीस ऑफ क्रोमोसोम दोनों पोल की तरफ मूव कर जाएगा, जिसे आप कह रहे हैं सेपरेशन ऑफ sister chromatids of chromosomes. These sister chromatids are now sister chromosomes and they are pulled apart towards respective centrosomes. अब कहा जा रहा है कि वही sister chromatids जो हैं वो sister chromosomes बन गए हैं और अपने अपने respective centrosomes जो कि नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ मूव कर चुके हैं. The other spindle fibers also elongate. जो नॉन kinetochore spindle fibers हैं जिनके ऊपर क्रोमोसोम्स अटैच्ड नहीं हैं वो भी elongate करेंगे. At the end of anaphase, cell has succeeded in separating identical copies of chromosomes in two groups at the opposite poles. यहाँ आप थोड़ा सा रिकॉल करें कि पहले एक सेल था, उसके अंदर नॉर्मल नंबर था क्रोमोसोम्स का. इंटरफेज के अंदर वही क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो गए यानी उनका नंबर डबल हो गया. अब यहाँ जो सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट आउट हुए हैं बेसिकली वो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स सेपरेट आउट हुए हैं जो कि अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ चले गए हैं और दोनों पोल की तरफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल कॉपीज हैं. The sister chromatids separate and each chromatid is now linked to only one pole via a kinetochore microtubule. The kinetochore microtubules shorten and the individual chromatids, now called chromosomes, are drawn to the poles. Toward the end of anaphase, telophase is a reversal of prophase. prophase का एग्जैक्ट रिवर्स अगर आप करें तो उसे आप telophase कहेंगे.
यानी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स प्रोफेज में था उसको अगर आप रिवर्स फैशन में फॉलो करें तो उसे आप टीलोफेज कहेंगे। अ न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म्स अराउंड ईच सेट ऑफ सेपरेटेड क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पे जो सेपरेटेड क्रोमोसोम्स हैं जिन्हें आप कह रहे हैं कि सिस्टर क्रोमैटिड्स एट द रिस्पेक्टिव पोल्स, उनके अराउंड एक न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा। प्रोफेज में वही न्यूक्लियर एनवेलप डिग्रेड हुआ था और जहाँ पे वही न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म किया जा रहा है। बोथ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स नाउ सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमैटिन। अब वही क्रोमोसोम जिनके अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप की रीफॉर्मेशन हो चुकी है वो डीकंडेंस करके क्रोमैटिन में आ जाएंगे। जैसा कि प्रोफेज के अंदर क्रोमैटिन पहले प्रेजेंट था, वो कंडेंस करके क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हुआ था। अब टीलोफेज चूँकि रिवर्स है तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स डीकंडेंस करके क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन इज कंप्लीटेड बट सेल डिवीजन हैज़ येट वन मोर स्टेप टू कंप्लीट। यहाँ न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो गई है लेकिन सेल डिवीजन का एक और स्टेप है साइटोकिनेसिस, जिसको आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। During telophase, the chromosomes decondense and most of the microtubules depolymerize. Portions of nuclear membrane surround each individual chromosome, creating vesicles. The vesicles fuse with each other to create a nucleus. Let's recall the karyokinesis by an animation. Phase. During prophase, the chromatin condenses and becomes short and thick to form chromosomes. Each chromosome has two sister chromatids joined together at the centromere. The nucleolus disappears and the nuclear membrane starts to break down. The centrosomes, each with a pair of centrioles, move apart to the opposite poles, forming a spindle between them. Metaphase. During metaphase, microtubules of the spindle interact with chromosomes. This causes the chromosomes to move and align along the middle of the cell or the equatorial plate. Sister chromatids are held at the centromere, confirming the presence of protein structures called kinetochore at the surface. The kinetochore holds the chromosomes and attaches them to the spindle. Anaphase. During anaphase, the sister chromatids separate at the kinetochores and the daughter chromosomes, along with the divided centromere, move towards the opposite poles as the microtubule shortens. The poles of the spindle also move apart and help to separate the chromosomes. As the chromosomes separate completely into two sets, one at each pole, anaphase is considered complete. Telophase. During telophase, the daughter chromosomes arrive at the pole and the chromatin starts to decoil. Also, the nuclei reform along with nucleoli. This triggers the reformation of the nuclear membrane. रिकैपिचुलेशन। सबसे पहले हमने डिस्कवरी की बात की कि वाल्टर फ्लेमिंग ने माइटोसिस को डिस्कवर किया और बताया कि न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली चेंजेस को माइटोसिस कहते हैं। इंट्रोडक्शन की बात की कि एक पेरेंट सेल डिवाइड करके डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है और पेरेंट और डॉटर सेल दोनों में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। फिर फेजेस की बात की कि इसके दो फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसमें हमने कैरियोकाइनेसिस को इन डिटेल स्टडी किया कि प्रोफेज के अंदर जेनेटिक मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अपने आप को एक लाइन में अरेंज करते हैं, जैसे आप कह रहे हैं मेटाफेज प्लेट। एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स अपने पोल्स की तरफ चले जाते हैं। टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप बन जाता है, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस हो जाते हैं। असाइनमेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट MCQ is mitosis consists of dash phases 1, 2, 3 और 4।
and the answer is 2 phases. MCQ 2. Which of the following is the longest phase of karyokinesis? Prophase, metaphase, anaphase and telophase. Correct option is prophase. MCQ 3 is which phase is the reversal of prophase? Prophase, metaphase, anaphase, telophase, and the correct answer is telophase. MCQ 4. Prokaryotic cell undergo a process similar to the mitosis called binary fission, multiple fission, meiosis, regeneration. Yes, the correct answer is binary fission. Let's have a look at important short questions. Define mitosis. लेक्चर के शुरू में हमने माइटोसिस को डिफाइन किया. डिफरेंशिएट बिटवीन सोमैटिक एंड जर्म लाइन सेल्स. इनके बारे में हमने बात की कि जो सेल्स बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं उन्हें आप सोमैटिक सेल्स कह रहे हैं और वह डिवाइड करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. और जर्म लाइन सेल्स वो हैं जो आपका जेंडर डिटरमिन करते हैं, फॉर एग्जांपल एग और स्पर्म सेल्स. डिफरेंशिएट बिटवीन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. हाउ माइटोटिक स्पिंडल इज फॉर्म्ड. इसके बारे में हमने बात की कि न्यूक्लियस के बाहर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं. सेंट्रियोल्स डिवाइड करने के बाद अपने पोल की तरफ मूव कर जाते हैं, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ मूव कर जाते हैं. मूवमेंट के बाद वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं और उन्हीं को ही स्पिंडल फाइबर्स भी कहा जाता है. और एक कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स को आप माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं. व्हाट इज मेटाफेज प्लेट. हमने मेटाफेज के अंदर बात की कि क्रोमोसोम्स अपने आप को एक इक्वेटोरियल लाइन में अरेंज करते हैं और उस लाइन की अरेंजमेंट को आप मेटाफेज प्लेट कहते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स डोंट अंडरगो माइटोसिस जस्टिफाई. इसका भी हम आंसर डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, इस वजह से वहाँ पे माइटोसिस को रन करना पॉसिबल नहीं है.